We have started with the autonomic nervous system pharmacology, and now we will continue with the receptors in autonomic nervous system. As we have discussed earlier कि इसमें दो तरह की सिस्टम्स होते हैं ऑटोनॉमिक में, पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक। और चूंकि इसमें प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक दोनों तरफ एसिटाइल कोलिन ही होती है, इसलिए हम पैरासिम्पथेटिक के रिसेप्टर्स को कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं। और कोलिनोमाइमेटिक्स ड्रग्स वो होते हैं जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट क्या करते हैं, बॉडी में नॉर्मली होता ही है, लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। जो ड्रग्स करेंगे उसको हम कोलिनोमाइमेटिक्स या अच्छा, एक तो इसको डायरेक्टली करें वो कोलिनोमाइमेटिक्स भी आप कह देते हैं, या अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक तरह से रोक दिया जाए तो इफेक्ट्स जो आते हैं वो पैरासिम्पथेटिक वाले ही आते हैं, तो सिम्पैथोलिटिक्स भी उसको कहते हैं। यानी ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स हैं, लेकिन जिसमें आपको पैरासिम्पथेटिक का एक्शन नज़र आएगा। ये बात अगर आपको अभी नहीं भी समझ आ रही तो दैट इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। जब आप इन चैप्टर्स को आगे पढ़ेंगे तो ये आपको बात समझ आ जाएगी। और आगे हम इनके रिसेप्टर्स में टाइप्स देख लेते हैं। दो तरह के होते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, मस्करेनिक एंड निकोटिनिक। प्रीवियसली हमने देखा था कि दो हमने चीज़ें देखी थी कि निकोटीन जो है वो पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट शो करती है अदर देन एसिटाइल कोलिन। तो इसी वजह से यहाँ पे दो तरह के हमने रिसेप्टर्स इसके देखे हैं। और मेनली जो आपको मिलेगा वो मस्करेनिक होता है। और निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपको कहाँ पे मिलते हैं, जब पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन के लेवल पे आपको जो रिसेप्टर्स मिलते हैं, यहाँ एक्शन एसिटाइल कोलिन का, लेकिन यहाँ पे जो रिसेप्टर्स आपको मिलते हैं वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। इसके अलावा मस्करेनिक रिसेप्टर्स आगे हम फर्दर अगर देखें तो ये मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, M1, M2, M3, M4 एंड M5। अब इसका हम एक जनरल सा देख लेते हैं, लेकिन ये कोई रूल नहीं है, लेकिन बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जितनी आई एम मैंशनिंग है। तो M1 इज़ मेनली रिलेटेड टू द CNS, M2 इज़ रिलेटेड टू द हार्ट, M3 is related to smooth muscle, M4 is related to the ganglia, and M5 this is mainly related to the neuromuscular junction। ठीक है, तो अब ये चीज़ें बस आपने इतनी ही याद कर लेनी, इसकी डिटेल में नहीं जाना। हमने बेसिकली डिटेल से पढ़ना होता है रिसेप्टर्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे तीन तरह के होते हैं, आपने इसको याद रखना है, अल्फा रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर्स एंड डोपामिनर्जिक या डी रिसेप्टर्स। मेनली जो हमारे कंसर्न के हैं वो है अल्फा और बीटा। आगे अल्फा में दो तरह के होते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, और बीटा में 3 टाइप्स के होते हैं। अब ये एक बात आपने यहाँ पे ही नोट कर लें, इसको यहीं पे याद रख लें कि जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स हैं ये इनहिबिटरी होते हैं, यानी कि इसका इफेक्ट अल्फा 1 से बिल्कुल ऑपोजिट आता है, यानी सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स से ऑपोजिट आता है। इसको आगे जब डिटेल से देखेंगे सिम्पैथोमाइमेटिक्स में तो आप ये बात समझ जाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना याद रख लें कि ये इतने टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे आगे हम इनको देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लोकेशंस जो इन रिसेप्टर्स के, जैसे आगे हमने मस्करेनिक की देखी हैं। तो अल्फा 1 इज़ मेनली फाउंड ऑन द इफेक्टेड टिश्यू दैट इज़ बेसिकली स्मूथ मसल। तो यहाँ पे आपको अल्फा 1 मिलता है। अल्फा 2 कहाँ मिलता है, ये आपको स्मूथ मसल में ही मिलता है, लेकिन कुछ नर्व एंडिंग्स में मिलता है। ज़्यादातर आपको अल्फा 1 ही मिलता है। और अल्फा 1 का जो फंक्शन है दैट इज़ रिलेटेड टू IP3DAG। ये सारा आपने पाथवे सारा पढ़ा हुआ है, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, और ये वाला पाथवे इसमें कंसर्न है। और सेकेंडली अल्फा 2 इससे रिलेटेड जो है दैट इज़ CAMP पाथवे। इनको देखना अगर आपको याद रह जाता है, ये चीज़ें MCQ के रिलेटेड है बेसिकली, लेकिन जो हेयर माई कंसर्न इज़ मेनली टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये बेसिकली चीज़ें होती क्या है, क्योंकि इन्हीं को आपने आगे डिटेल से पढ़ना है। तो ये कुछ चीज़ें जो आप एक दफ़ा बुक से भी देख सकते हैं, ये MCQ के लिहाज से इसलिए यहाँ मैं मेंशन करी हूँ, लेकिन इनको एक दफ़ा याद लाजमी कर लीजिएगा। आगे बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं, ये मेनली रिलेटेड होते हैं टू द हार्ट, ठीक है। और बीटा 2 इज़ अगेन रिलेटेड टू स्मूथ मसल, बीटा 3 इज़ अगेन रिलेटेड टू स्मूथ मसल। ये स्मूथ मसल है, लेकिन हार्ट के लिए स्पेसिफिक जो हो जाएगा वो है बीटा 1। देन डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स, ये भी स्मूथ मसल्स में ही पाए जाते हैं। बेसिकली सिंपैथेटिक का रिस्पॉन्स
मैनिफेस्ट होता ही थ्रू डिफरेंट स्मूथ मसल के एक्शन से ही है। और डोपामिनर्जी की इम्पॉर्टेंट लोकेशन इज़ द रीनल वस्कुलेचर, तो इसको आपने ये बात याद रखनी है। और यहाँ पे अब एक एक्सेप्शन हमने पहले पढ़ी थी कि सिंपैथेटिक में गैंग्लिया के लेवल पे हमें मिलता है एसिटाइलकोलिन। इसके अलावा एक और जगह आपको जो मिलता है जो कि एक्सेप्शन है आपने याद रखनी है, वो है स्वेट ग्लैंड्स के लेवल पे। यहाँ पे आपको पोस्ट गैंग्लियोनिक में भी एसिटाइलकोलिन ही मिलेगा। अगेन मूविंग ऑन टू सम अदर एक्सेप्शंस जहाँ आपने याद रखनी चीज़ें, या जैसे कह लो अनइनर्वेटेड रिसेप्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे हमने एक दफ़ा देख लिया रिसेप्टर्स कौन से होते हैं। अब आपने ये कुछ क्लास है जो अनइनर्वेटेड रिसेप्टर्स की है। इसका अनइनर्वेटेड का मतलब क्या होता है? मीन्स कि बॉडी इज़ नॉट इट सेल्फ स्टिमुलेटिंग दोज, लेकिन अगर आप बाहर से कोई ड्रग देते हैं जो सिंपैथोमाइमेटिक या कोलिनर्जिक ड्रग है, वो इन पे इफेक्ट अगर करती है तो यहाँ पे रिस्पॉन्स उसका आएगा। अब ये कौन से होते हैं? M3 रिसेप्टर जो हमने पढ़ा है स्मूथ मसल से रिलेटेड, इसके अलावा β2 एंड α2। और ये इनकी लोकेशन भी एक दफ़ा देख लें। ये स्मूथ मसल में हमने पढ़े हैं। बेसिकली वस्कुलेचर जो है आपके वेसल्स हैं उसके स्मूथ मसल में पाए जाते हैं, यानी कि एंडोथीलियम में, एंडोथीलियम ऑफ स्मूथ मसल। और β2 हमने अभी पढ़ा, β2 इज़ रिलेटेड टू स्मूथ मसल्स। अब ये स्मूथ मसल्स कौन सी हैं? ये ब्रोंकियोल्स की हैं, ठीक है। और α2 ये आपको मिलती हैं प्री साइनेप्टिक में भी और इसके अलावा प्लेटलेट्स में भी। तो इनकी लोकेशन एक दफ़ा आपने याद रखनी है। और ये अनइनर्वेटेड रिसेप्टर्स हैं, क्योंकि ये कुछ एक्सेप्शंस के MCQs इसमें बहुत आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। इसके अलावा एक और नमोनिक कह लें आप, या एक ईजी वे टू रिमेंबर सम पाथवेज, इसका ये मैं यहाँ लिख के आपको शो कर देती हूँ, तो आप इसको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। ये आपकी नेक्स्ट MCQs और इसको समझने में आसानी होगी इससे। यहाँ थोड़ा मैस क्रिएट हो गया, लेकिन आई जस्ट रिकॉल दिस वाज अ मेथड, इससे हमने याद किए थे ये रिसेप्टर्स, और इससे ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है क्योंकि बाद में इतनी चीज़ें आपको याद नहीं रहती जब आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। जो ऊपर मैं आपको पाथवेज बताई थी, इस तरह से आपके लिए फर्दर पाथवेज याद करना मुश्किल हो जाएगा। इसमें देख लीजिएगा β1, 2, 3 एंड D1 दीज आर स्टिमुलेटरी, मीन्स यहाँ पे CAMP पाथवे है और CAMP पाथवे इज रिलेटेड टू द GS। और इसके अलावा M2A2 यानी α2 और डोपामिनर्जिक 2 ये इनहिबिटरी हैं। ये साइक्लिक AMP को रिड्यूस करते हैं जो पाथवे GI के थ्रू मैनिफेस्ट होता है। इसके अलावा M1, 3 एंड अल्फा, दिस इज α1, तो दिस इज़ रिलेटेड टू GQ एंड इसमें इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट वाला पाथवे और एंड जिससे एंड पे कैल्शियम रिलीज होती है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी स्मूथ मसल में। तो ये कुछ पाथवेज हैं, आपने इसको इसी तरह याद रखना है। इसके अलावा एक और टर्म आपने आगे पढ़नी है, दैट इज़ कॉल्ड को ट्रांसमिशन। को ट्रांसमिशन क्या होता है कि एक नर्व एंडिंग पे एक से ज़्यादा अगर आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स नज़र आते हैं एक सेम नर्व टर्मिनल पे, तो इसको हम कहते हैं को ट्रांसमिशन। इसके अलावा एक और बात याद रखनी है आपने, हमने स्टार्ट में पढ़े थे एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। तो एपिनेफ्रीन जो है दैट इज़ अ हार्मोन एज वेल, इसको हम हार्मोन में क्लासीफाई करते हैं। और जो नॉर एपिनेफ्रीन है दिस इज़ टेकन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये एक डिफरेंस इनमें आपने याद रखना है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको बुक से बता देती हूँ। ये सब आपने जब एक दफ़ा समझ लिया, आपने बुक से इसको एक दफ़ा रीड करना है और ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। एक आधी बात जो बुक से आपने कर लेनी है जो कि याद करने वाली है, इसमें समझने वाला कुछ इतना था नहीं, वो मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ क्योंकि बेसिकली आपने पढ़ना बाद में यहीं से है। और कैटजन की टेबल्स हमेशा से ही इम्पॉर्टेंट रहे हैं और आपने जब चैप्टर अच्छी तरह पढ़ लें उसके बाद टेबल्स लाजमी देखें, ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये सारे रिसेप्टर्स इसी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, दिस ऑल आई हैव एक्सप्लेन यू, और ये पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। ये फिगर 6.2 आपने इसको लाजमी एक दफ़ा देख लेना है। ये हार्मोन प्रोडक्शन का आपको बताया हुआ है। ये डायग्राम एज इट इज़ पेपर में भी आ जाती है, ये आप अपनी बुक से लाजमी देख लीजिएगा। ये एक दफ़ा रीड करने से आपको समझ आ जाएगी। दिस थिंग आई हैव मिस्ड इन द रिटन नोट्स, उस पर बेसिकली अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड कोशिश की थी कि आपको समझ आ जाए। ये सारा एक दफ़ा आपके रीड करने की चीज़ है और ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं अपनी बायोकेमिस्ट्री में।
तो आप सबके पास बुक्स होंगी तो इसको एक दफ़ा लाजमी देख लें। बाकी ये रिसेप्टर्स एज इट इज़ मैंने आपको सारे बता दिए हैं, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है। और ये सारे हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के भी रिसेप्टर सारे देख लिए हैं, और ये वही एक्सेप्शन सारी जो मैं आपको बता चुकी हूँ। सो देयर इज़ नथिंग मोर लेफ्ट है। सो हमने जो है कैटज़न के लिहाज से ही इसको फॉलो किया है, और कैटज़न का आपने ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। सो एंड आई होप ये सारा कुछ बुक से आपको वीडियो के बाद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वी विल कंटिन्यू विद द फर्दर नेक्स्ट टॉपिक्स इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, लेकिन कोशिश करें कि ये रिवाइंड करके देखें या लेकिन ये इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लें पहले ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बेसिक्स को, ताकि नेक्स्ट चैप्टर्स आपके लिए ईजी हो जाए। सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।